आज सितंबर 26 है। हाँ, मुझे पता है लॉकडाउन में क्या 25 और क्या 26, लेकिन आज वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे है। अभी अगर तुम उम्र में 17 साल से छोटे हो तो 110% तुम्हारे स्कूल या कॉलेज ने तुम्हें कॉन्ट्रासेप्शन वर्ड का मतलब नहीं बताया। बट डोंट वरी, विल हेल्प यू आउट। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है अ डेलिब्रेट यूज ऑफ आर्टिफिशियल मेथड्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अभी इम्पोस्टर कौन है ये ढूंढने के भागदौड़ के चक्कर में, पबजी बैन होने के गम में, why is the concept of contraception so important to us? While in next few minutes I'll explain why. अब ओलंपिक्स के मेडल के लिस्ट में we all wish to see India at number 1 position. But if there is one list where nobody wishes to see India at top is the population list. अगर आप कोई भी कंट्रीज देखोगे ना जहाँ पे हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, फॉर एग्जाम्पल डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया, उसका मेन रीजन है उसका लो पॉपुलेशन, क्योंकि हेल्थ केयर द लास्ट पर्सन तक पहुंचता है। इंडिया का पॉपुलेशन इतना हाई है जिसकी वजह से ओवर 75% ऑफ आवर पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज डोंट हैव प्रॉपर एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विस। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया का जो पोल्यूशन प्रॉब्लम है उसमें भी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हाथ है। इंडिया इज रैंक्ड 168 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन 2020 एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। मैं बता दूं, हम लोग अफगानिस्तान और बांग्लादेश के भी पीछे हैं। इसका मेन रीजन हमारा पॉपुलेशन ही है। अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम में भी सेक्स एजुकेशन के बारे में चीज़ें सिखाई नहीं जाती, और लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम एंड एजुकेशन सिस्टम makes situation in India very, very scary. According to research by Indian Council of Medical Research, सालाना 30 से 35 मिलियन लोग STDs, that is sexually transmitted disease, से इन्फेक्ट होते हैं, और इनमें से the large proportion of new people who are infected with this disease are young adults, और उनको ये तक नहीं पता कि they are infected. अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खुद का डेटा ये कहता है कि इंडिया में जितने भी लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से इन्फेक्ट होते हैं उनमें अराउंड 3.5% आर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 50. अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, 55% of young men and 72% of young women have no comprehensive knowledge about HIV/AIDS and even the use of contraceptives. Around 1 crore 60 lakhs women between the age of 15 and 19 become mothers in India each year, क्योंकि उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव और सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है. The World Health Organization has stated that every 8 minutes a woman in a developing nation like India will die of complication arising from an unsafe abortion. An estimated 15.6 million abortions occur annually in India. और उसमें से बस 15.6 million abortions में से बस 5% abortions occur in public health facilities जहाँ पे डॉक्टर क्वालिफाइड है. Unsafe abortion accounts to 14.5% of maternal death globally and are most common in developing countries like ours. इसीलिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं इंडिया में जहाँ पे एजुकेशन हर जगह नहीं पहुँचता, वहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जैसे मैंने कहा, अराउंड 14% डेथ अनसेफ एबॉर्शंस की वजह से होते हैं. अभी इसमें से ही कॉन्ट्रासेप्टिव जब लोगों को मालूम पड़ेगा इसके बारे में, तो इसके साथ साथ बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आएंगे सोसाइटी में. फॉर एग्जाम्पल, बर्थ स्पेसिंग मतलब 2 प्रेगनेंसी के बीच में टाइम रखना कैन हैव ग्रेट इम्प्लीकेशन ऑन हेल्थ. फॉर इंस्टेंस, रिडक्शन इन मैल न्यूट्रिशन, बच्चों में मैल न्यूट्रिशन कम होता है, एंड अ लॉन्ग टर्म हेल्थ फॉर द मदर एज वेल एज चाइल्ड. Access to contraceptive helps in delaying spacing and limiting pregnancy, which lowers healthcare costs and ensure that more girls can complete their education, enter and stay in the workforce, eventually creating gender parity at workplace. अब अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेकर अवेयर हो जाए तो एक, अनवांटेड प्रेगनेंसी विल रिड्यूस, which in turn will enable more and more women to work,
अब इससे उस फैमिली में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आएगी, but it will also contribute to country's wealth, economic growth, and it would increase the productivity of the people, which would ultimately result in reduction of poverty and inequalities. अभी ये सब कहने की बातें नहीं है यार, प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स इसे बैक करता है. यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ये कहता है कि फॉर एवरी डॉलर इन्वेस्टेड इन फैमिली प्लानिंग सेव्स $4 इन अदर हेल्थ एंड डेवलपमेंट एरियाज. अब तुम यूनाइटेड स्टेट्स छोड़ो, हमारा खुद का इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये कहता है कि अगर हम फैमिली प्लानिंग पे ध्यान दें तो सालाना हम लोग 35,000 प्रेग्नेंट मदर्स को मौत से बचा सकते हैं. और सिर्फ मदर्स को ही नहीं, देयर आर 12 लाख इन्फेंट डेथ दैट हैपन इन इंडिया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग. तो अगर हम वो कर दें तो इतने लोगों की जान बच सकती है. हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये भी कहता है दैट इफ सेफ अबॉर्शन सर्विसेज कुड बी एंश्योर्ड along with increased in family planning, India could save approximately $65,000 million. या अभी तुम इसको रुपीस में कन्वर्ट कर दो, मैं लिख के देता हूँ, गूगल खुद आसानी से कन्वर्ट नहीं कर पाएगा. इतना बड़ा अमाउंट हम सेव कर सकते हैं. Now humans are social animals. If we have to bring a positive social change, we need both men and women working together collectively towards it. लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा उल्टा ही है. In India, around 40.2% men think that it is the woman's responsibility to avoid getting pregnant. Now we men need to be more responsible. We need to be more involved in every dimension of sexual and reproductive health. Right from being users of contraceptives ourselves to being supportive to our partners when she makes a crucial decision like abortion. इसी तरह से हम सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज ला पाएंगे. So if we want our future generation to celebrate Independence Day, Republic Day, or even Annual Day healthily or in a better environment than today, we need to take this World Contraceptive Day seriously and work towards it. This is Mrudul Nair signing off. Thank you for the time. Jai Hind. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.